एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे घना जंगल था। उस गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू हर दिन सुबह सुबह जंगल जाता लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन वो हमेशा एक बात पर गर्व करता था, उसकी ईमानदारी। गांव के लोग भी उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था और न ही किसी का हक मारता था। एक दिन की बात है, रामू हमेशा की तरह जंगल में गया। जंगल के बीचों बीच एक शांत नदी बहती थी। रामू उसी नदी के किनारे खड़ा होकर लकड़ियां काट रहा था। काम करते करते अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिर गई। छपाक! रामू घबरा गया। वो नदी के किनारे बैठ गया और दुखी होकर बोला, अब मैं क्या करूं? यही तो मेरी रोजी रोटी का सहारा थी। रामू बहुत परेशान होकर रोने लगा। तभी अचानक नदी के पानी में हलचल हुई और वहां से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश में से एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? कोट। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवता, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। उसी से मैं अपने परिवार का पेट पालता हूँ। देवता ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वे नदी में गए और कुछ देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? कोट। रामू ने देखा और तुरंत कहा, नहीं, यह मेरी नहीं है। देवता फिर से पानी में गए और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी है? कोट। रामू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार देवता पानी में गए और इस बार लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर आए। रामू की आंखें चमक उठी। वो खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। कोट। देवता रामू की ईमानदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें इन तीनों कुल्हाड़ियां देता हूँ। रामू बहुत खुश हुआ और देवता को धन्यवाद देकर घर लौट आया। गांव में आकर उसने ये बात अपने पड़ोसी मोहन को बताई। मोहन बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर मैं भी ऐसा ही करूं तो मुझे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। कोट। अगले दिन मोहन जंगल गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। फिर वो जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर बाद वही देवता प्रकट हुए और बोले, तुम क्यों रो रहे हो? कोट। मोहन ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। देवता पानी में गए और इस बार सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी है? कोट। मोहन तुरंत बोला, हाँ, यही मेरी है। कोट। देवता समझ गए कि वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, और वे सारी कुल्हाड़ियां लेकर गायब हो गए। मोहन को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक तो कहानी तुमने पहले भी सुनी होगी, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। डाउन फिंगर। रामू अब अचानक अमीर हो गया था। उसके पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां थीं। शुरू शुरू में वो बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक नया विचार आने लगा। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं फिर से नदी में जाऊं और अपनी कुल्हाड़ी गिरा दूं तो शायद मुझे और भी सोना मिल सकता है। पहले तो उसने खुद को रोका, लेकिन लालच धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने सोचा, मैं तो पहले भी ईमानदार था, अगर इस बार थोड़ा फायदा उठा लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। अगले दिन वो फिर से नदी के पास गया। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और जानबूझकर नदी में फेंक दी। फिर वो बैठकर रोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद देवता फिर से प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, अब क्या हुआ? कोट। रामू ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी फिर से गिर गई है। देवता पानी में गए और इस बार फिर से सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी है? कोट। रामू के मन में संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसकी ईमानदारी थी, दूसरी तरफ उसका लालच। कुछ पल के लिए वो चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, जी हाँ, यही मेरी है। देवता की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, रामू, क्या तुम्हें याद है कि पिछली बार तुमने क्या कहा था? कोट। रामू का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। देवता ने कहा, पहली बार तुम सच में ईमानदार थे, इसलिए मैंने तुम्हें इनाम दिया, लेकिन इस बार तुमने लालच में आकर झूठ बोला है। इतना कहकर देवता ने उसकी सारी कुल्हाड़ियां गायब कर दी, सोने की, चांदी की और उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी भी। रामू स्तब्ध रह गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर गलती कर दी। देवता कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। देवता ने उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी वापस दे दी, लेकिन सोने और चांदी की कुल्हाड़ी नहीं दी। रामू ने सिर झुकाकर कुल्हाड़ी ली और घर लौट आया। अब वो पहले से ज्यादा शांत और समझदार हो गया था। उसने समझ लिया था कि राइट फिंगर ईमानदारी एक बार की नहीं, बल्कि हर दिन निभानी पड़ती है। उस दिन के बाद उसने कभी लालच नहीं किया और सच्चाई के रास्ते पर चलता रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि राइट फिंगर ईमानदारी सिर्फ एक बार नहीं,
हर बार दिखानी पड़ती है राइट फिंगर। लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। राइट फिंगर गलती से सीखना ही असली समझदारी है। राइट फिंगर सच्ची ईमानदारी वही है जो हर परिस्थिति में बनी रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप। और ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल लिटिल स्टार स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। हार्ट, स्पीच बलून कमेंट करके बताइए, अगर आप रामू की जगह होते तो क्या करते। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए। स्माइल।